हेलो बीएल लवर्स। स्वागत है आपका ड्रीम लव बीएल मांगा पे। आ गई हूँ द डेविल लवर्स के एक और न्यू एपिसोड के साथ, जिसे देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा ही आ जाएगा। अगर ये आपको स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसी न्यू न्यू स्टोरीज के लिए मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें जान को दिखाया जाता है, जो कि उसी फॉरेस्ट में वापस आ चुका होता है। अर्ली देखकर उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता करते हुए उसको गले लगाने जा ही रहा होता है कि तभी जो हमारा जान होता है वो नीचे गिर जाता है और मन ही मन में सोचता है कि आखिर मैं इतना ज़्यादा वीक क्यों हो गया और जो मेरी लेग्स है वो इतनी ज़्यादा सोर क्यों हो चुकी है। तभी जो हमारा लिटिल फर होता है, तभी वो काफ़ी ज़्यादा चिंता करते हुए कहता है कि जान, मैंने तो तुम्हें पूछ भी नहीं किया, ना ही कोई स्ट्रेंथ लगाई, क्या तुम ठीक हो। तभी हमारे जान को कुछ बातें क्लिक होती है जो कि पिछली रात में हुई थी, जब हीरोस ने उससे कहा था कि क्या तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक ड्रीम है। तभी जैसे ही जान को ये बातें याद आती है तो वो खड़ा हो जाता है और मन ही मन में सोचता है ये आउटफिट, आखिर ये आउटफिट कहाँ से आई, क्या वो सब ड्रीम्स नहीं था। और वो लिटिल फर को भी वहाँ से बाजू में कर देता है। तभी हमारे जान को काफ़ी ज़्यादा वरीड फील होने लगता है और क्या हो गया वो सोचने लगता है, क्योंकि ये सारी जो रिएक्शन है वो तो पिछले रात की है, जो उसे अब भी भुगतनी पड़ रही है। जो उसके लेग्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉर हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। दूसरी तरफ हमारा लिटिल फर काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहा होता है और हमारा जो बेचारा जान है वो तो कहता है कि इरोस मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो जो पूरा का पूरा इरोस का गुस्सा होता है वो तो हमारे लिटिल फर पे उतर जाता है। अब क्या कर सकते हैं, पंचिंग बैग की तरह कूद देता है हमारा जान। तो हमारा जान है वो मन ही मन एक पत्थर के पास जाके सोचता है कि लास्ट नाइट वो सारी की सारी एक ड्रीम चीज़ें नहीं थी, मतलब वो ड्रीम नहीं था। उस पास्टर डिमन गॉड ने मेरा फ़ायदा उठाया और ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है और कहता है कि लास्ट नाइट की वजह से जो मेरी बॉडी है वो अभी भी शेक कर रही है। और ये सारी चीज़ें सोच सोच के वो खुद भी शर्मा रहा होता है। बट जो उसकी स्ट्रेंथ थी और जो आपको तो पता है गाइस कि हमारी जो जान को है वो जंप फोबिया, उसकी वजह से वो किसी को भी अपनी तरफ कुछ भी आने नहीं देता। तो ये बातें सोच सोच के तो वो पागल हो जा रहा होता है। पर तभी हमें जान पे बाइट मार्क्स दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जान है वो और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और कहता है कि जो उस डेविल गॉड ने मेरे साथ क्या किया है। ये सारी चीज़ें वो सोच ही रहा होता है कि तभी हमें पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी जाती है। तब जान भी कहता है कि काफ़ी सतर्क होते हुए कि तुम कौन हो, खुद को सामने लाओ। तभी जो एक इंसान रहता है वो वहाँ से सामने आता है और कहता है कि मैं तो बस एक हर्ब स्पेशलिस्ट हूँ, जो अपनी कुछ जो हर्ब्स हैं वो गैदर करने आया था। तब जान सोचता है कि आखिर ये इंसान कौन हो सकता है और वो दूसरी तरफ जाने लगता है। तब हमें उस इंसान का फेस दिखाया जाता है और वो और कोई नहीं, उसकी रियल आइडेंटिटी एविड होती है, जो कि जान को यहाँ पे स्पाई करने आया होता है। और मन ही मन में कहता है कि थैंक गॉड जो मेरे मास्टर है, अगर मैं उसका मिशन जल्दी से कंप्लीट कर सकूँ तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तब जान वहाँ से उठता है और अपने आप को साफ करते हुए कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। और तभी जो इंसान है वो कहता है कि क्या तुम, मैं एक लॉन्ग जर्नी पे निकला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे गलती से आ गया। तभी जो जान है उसका चेहरा देख कर कहता है कि क्या आप जिस रास्ते से जा रहे हैं क्या मैं भी उस रास्ते पे आ सकता हूँ। और मन ही मन में से कहता है कि जो काफ़ी सारे जो पीपल्स हैं वो मुझे अपनी क्यू फैमिली की वजह से और क्यू फैमिली की प्रॉपर्टी की वजह से अप्रोच करते थे, और ये इंसान तो अच्छे से उस क्यू लाव लाव की तरह स्माइल भी नहीं कर सकता। बट जो भी हो, अगर ये मेरे अगेंस्ट कोई प्लॉटिंग कर रहा होगा तो मुझे भी कोई ब्लेम मत करना इस पे कोई दया दिखाने के लिए। तो ऐसी बातें मन में सोचते सोचते जान उसके साथ चला जाता है और वो फाइनली टाउन में पहुंच जाते हैं। तभी जान के मुंह से गलती से निकल जाता है कि हम लोग फाइनली टाउन में आ गए हैं, और मन ही मन में कहता है कि फाइनली अब मैं ग्लव्स और अच्छे से बात ले पाऊंगा। तभी जो हमारा एविट होता है वो उससे पूछता है फाइनली तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, कि क्या तुम पहले कभी टाउन में नहीं आए हो। तभी जान मन ही मन में कहता है कि उफ, मेरी जो जीप थी वो गलती से स्प्लिट हो गई, अब मैं इसे क्या करूँ। तो वो सोचता है कि मैं इसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता हूँ। तभी जो लिटिल फर होता है वो कहता है कि जान, हिडन फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा ही विलेज है, तुम वहाँ से कह सकते हो कि तुम ट्रैवल करके आ गए हो। तभी ये सारी जान की जो बातें थी वो
फ्लफ़ी बॉल कह रहा होता है, आई मीन हमारा लिटिल फ़र कह रहा होता है, तब लिटिल फ़र कहता है कि जान मेरी तरफ ऐसे मत देखो, वरना किसी को पता चल जाएगा कि मैं एक एन फ़ॉरेस्ट का क्रिएचर हूँ, जिसकी वजह से तुम्हें वो फ़ॉरबिडन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ़ॉरबिडन है एनिमल्स का आना। सो तो जो हमारा जान है वो भी ये सारी चीज़ें समझ जाता है और कहता है कि नथिंग। तभी एविड कहता है कि ये जो टाउन है, आओ मैं तुम्हें इसे घुमाने ले चलता हूँ और मैं तुम्हें इसके बारे में बता भी दूंगा। तभी जो हमारा जान है वो मन ही मन में कहता है कि आखिर ये इंसान मेरे प्रति इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है। तब जो एविड होता है वो उसे उस टाउन के बारे में बता रहा होता है कि ये टाउन एक मर्सनिक किंग का है और वो इसे मैनेज करता है। तब जो हमारा जान रहता है वो मर्सनिक किंग का नाम सुनते बराबर कहता है कि ये जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा हीरोइक है, बट उस पास्टर डिमन गॉड से तो ज़्यादा ही अच्छा है। और मन ही मन में गुस्सा करते हुए कहता है कि हीरोइक, नो, बिल्कुल भी नहीं, वो डिमन गॉड तो बिल्कुल भी हीरो नहीं है। वो तो हमेशा ही उसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है और ये सारी चीज़ें सोच सोच के जान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी जो हमारा एविड रहता है वो कहता है, तुम्हें इस टाउन से जाने से पहले अपना पावर बोर्ड चेक कर लेना चाहिए। तब जान पूछता है पावर बोर्ड आखिर वो क्या होता है। तब जो एविड है वो कहता है कि क्या तुम्हें पावर बोर्ड के बारे में भी नहीं पता। सो तो वो उसे पावर बोर्ड दिखाता है और कहता है कि बस इस जो पावर बोर्ड है वो उस पर अपनी ब्लड की एक ड्रॉप डालो, जिसकी वजह से तुम्हारा जो पावर दिखने लगेगा। और मन ही मन में सोच रहा है वैसे भी मुझे बस इसका पावर लेवल ही चेक करना था और मैं जल्दी से उस पावर लेवल को सेव कर दूंगा। ऐसा सोचते सोचते जो पावर बोर्ड की ब्लेड थी वो उसे जान को दे देता है। तब जान थोड़ा सस्पिशियस होते हुए मन ही मन में कहता है एक खून की ड्रॉप मुझे डालनी होगी। तभी जो लिटिल फर की हमें आवाज़ सुनाई जाती है जो कि कहता है कि जान ये सही कह रहा है, अगर तुम्हें अपना पावर लेवल चेक करना है तो तुम्हें यहाँ पे अपने ब्लड की ड्रॉप डालनी पड़ेगी। तब जान मन में ही मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो अपनी जो खून की एक बूंद रहता है वो डाल देता है और मन ही मन में सोचता है कि अगर मैं गलती से भी डेंजर्स में पड़ जाता हूँ तो रॉस प्लीज़ मुझे बचाने आ जाना। ये सारी चीज़ें वो मन ही मन में सोच रहा होता है और कह रहा होता है। तभी जो काफ़ी ज़्यादा ही ब्राइट लाइट निकलने लगती है उस बोर्ड से। तब एविस कहता है कि व्हाट अ स्ट्रॉन्ग गोल्डन लाइट, तुम्हारा जो लैक्टेशन वैल्यू है वो तो काफ़ी ज़्यादा है। और हमें जान की लैक्टेशन वैल्यू दिखाई जाती है 9999 होती है। तब एविट इसको देखकर तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बट जो हमारा जान था वो तो काफ़ी ज़्यादा ही काफ़ी क्यूट वे में एम्बैरेस हो जाता है और कहता है कि मैं एक मैन हूँ, आखिर मैं इतनी ज़्यादा लैक्टेशन वैल्यू कैसे परचेस कर सकता हूँ। बट दूसरी तरफ एविस तो कहता है नो वंडर, इसलिए जो मेरे लॉर्ड है वो तुम्हें चाहते हैं। और मन ही मन में दूसरी तरफ नाराज़ होते हुए कहता है कि मैं अपने लॉर्ड को ज़रूर इन्फॉर्म कर दूँगा। तभी जो हमारा जान है उसे एविड की बातें सुनाई देती हैं जिसने वो लॉर्ड वक्त सुना था। तभी हमारा जान कहता है मन ही मन में, क्या इसने जस्ट अभी लॉर्ड कहा, क्या इसे इरोस ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। ये सारी चीज़ें सोचकर वो तो काफ़ी ज़्यादा ही स्माइल कर रहा होता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है मर्सनरी किंग को। तब जान सोचता है क्या ये मर्सनरी किंग है, और दूसरी तरफ वो मर्सनरी किंग हमारे जान को कहता है कि गॉड लेवल एडवेंचर जो आपकी प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी नोबल गॉड लेवल एडवेंचर, मैं अभी काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर कर रहा हूँ प्रेगनेंसी के लिए, तो इसी वजह से मैं तुमसे बात करने की कोशिश नहीं कर सकता। ये जान की बातें शॉक हो जाता है जान सुन के, प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी, आखिर कुछ मैंने गलत तो नहीं सुन लिया, ये किंग प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन करना चाहता है। सो तो जो हमारा जान का मुँह है वो तो देखने लायक था। तभी जो हमारा जान रहता है वो पूछता है कि पूछो आखिर तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है। सो तभी वो मर्सनरी किंग अपनी वाइफ और अपने सन के बारे में बताने लगता है कि जो मेरी वाइफ है वो 10 ईयर एगो से प्रेग्नेंट है और जो ये सारे क्रिएचर है उसकी वजह से उसने अपने बीला और मुझे बचा लिया था और वो अभी काफ़ी ज़्यादा स्लीप में है। सो तो जो हमारा जान कहता है कि वेट अ सेकेंड, तो तुम क्या चाहते हो कि क्या तुम डू यू वांट मी टू हैव अ बेबी, मतलब तुम्हारी वाइफ से मेरा बेबी करना चाहते हो। तभी जो हमारा सुपर जेलस होते हुए मर्सनरी किंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम क्या कह रहे हो। तभी मर्सनरी किंग मन ही मन में खुद को शांत करवाता है और कहता है कि अभी लैक्टेशन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस है,
तभी वो कहता है कि गॉड लेवल एडवेंचर, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं अपने नाम की स्वेर खाता हूँ कि तुम्हारी जो भी विश होगी मैं ट्राई करूँगा पूरी फुलफ़िल करने के लिए। तभी जो हमारा जान होता है, वेट अ सेकंड, आखिर ये क्या कह रहा है कि मैं अपनी जो लैक्टेशन वैल्यू है वो किसी और के साथ शेयर करूँ? ये जान सोचते बराबर तो थोड़ा-सा ब्लैंक हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं इस डील को एक्सेप्ट करता हूँ। तभी जो एविस रहता है, वो भी उसे रोकने की कोशिश करता है, बट जान किसी की बात नहीं सुनता और कहता है कि ठीक है। तभी हमारा जान का एक प्रेसिडेंट वाला लुक सामने आता है और मन ही मन में सोचता है कि बिजनेस, उसके लिए तो मैं हमेशा ही अवेलेबल हूँ। और कहता है कि मर्सरी किंग, मुझे आपकी बिजनेस करने में दिल में पक्का हूँ। और वो काफ़ी प्यार से स्माइल करने लगता है। तभी जो मर्सनरी किंग रहता है कि दूध, तुम आज से मेरे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे बडी हो और मर्सरी किंग तुम्हारी हर चीज़ पूरे करने में मदद करेगा। तभी जो मर्सरी किंग रहता है वो उसकी तरफ काफ़ी क्लोजली जाता है और कहता है कि अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से बाद में मिलूँगा। जो हमारा जान रहता है वो मन ही मन में सोच रहा है कि आखिर क्या हो रहा है इन सारी चीज़ों में? आखिर ये प्रिपेयर प्रेगनेंसी, आखिर ये करना क्या चाहता है और ये इसकी वाइफ़ से प्यार करता है, इवन से दैट क्या? जान को तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। सो तो हमें दूसरी तरफ हमारे टेम्पल में दिखाया जाता है, जो कि हमारे दिवन गॉड का टेम्पल होता है। वहाँ से क्यूजान 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 की आवाज़ आई लगती है, जिसकी वजह से जो हमारा सूरज दादा था वो भी घबरा जाता है कि भाई साहब यहाँ पे हो क्या रहा है। और वो आंखें खोल खोल के उस टेम्पल की तरफ ही देखने लगता है। दूसरी तरफ हमें टेम्पल में दिखाया जाता है, जहाँ पे रोज़ काफ़ी क्यूट वे में हमारी लिटिल जान का, आई मीन जान के जो कपड़े थे उसे पकड़ के कह रहा होता है कि लिटिल जान, आई मीन क्यों जान, कम बैक, वापस आ जा। ये से सारी चीज़ें वो अजीबोगरीब कर रहा होता है और हमें जान तो बिल्कुल भी नहीं आता है गाइस। तभी वो मन ही मन में सोचता है कि जो लव ड्यू है वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है और जान को मेरे पास लाया था, बट अभी मैं खुद एक्टिवेट कर रहा हूँ तो वो हो नहीं रहा। और वो अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता है और कहता है कि डिडन, मैं फिर से फेल हो गया, आखिर क्यों जान, लास्ट नाइट कैसे वापस आया था। और ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है। तभी जो उसके पास क्यूजान के कपड़े होते हैं वो उसकी स्मेल करने लगता है और कहता है कि जो क्यू लव ड्यू है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। और जो हमारी जान के क्लोज थे वो भी, उसकी जो स्मेल है वो डिसअपियर होने लगती है। तभी जो हमारा इरोस है वो अपने डिज़ायर को काबू नहीं कर पाता और मन ही मन में सोचता है कि आई डोंट केयर कि मैं अपनी बाउंड्री लिमिट कर जाऊंगा, बट जो उसके डिज़ायर्स होते हैं वो जान को खुद की तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो रजिस्ट नहीं कर पाता और कहता है कि मैं जान को हमेशा ही अपने पास रखूँगा, भले ही कुछ भी हो जाए। और जो इसके इसकी जो डिज़ायर होते हैं वो खुद पे ही नहीं हो पाते और काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से जो इरोस की रेड आइज़ थी वो और भी ज़्यादा रेड हो जाती है और कहता है कि वो हमेशा मेरे लिए ही रहेगा, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा ही और हमेशा ही उसको ही पाऊँगा। ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है। तभी वो काफ़ी मुश्किल से खुद को नॉर्मल करता है और मन ही मन में सोचता है, थैंक गॉड कि जो जान था वो लकीली यहाँ पे नहीं था, वरना मुझे रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा देर लग जाती। तभी हमारे हीरोज़ को एक बात समझ में आती, वेट, मुझे नहीं पता अभी जान क्यों कहाँ पे है, बट पिछली बार जब वो आया था तब एक फ्रेंच स्मेल लेके आया था और अभी लास्ट टाइम अगर वो आया तो क्या किसी और की तरफ आएगा। ये सारी चीज़ें सोच सोच के हमारा जो हीरोस है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी वो क्या करता है कि एक मंत्र जब तो पाठ करने लगता है, आबराकडाबरा गिली छू वाला, शायद मज़ाक कर रही हूँ गाइस। स तो पेशेंटली एक अपने जैसा ही क्रिएचर बनाता है, जो कि हमें दिखाया जाता है बिल्कुल इरोस की डुप्लीकेट कॉपी होती है, जिसमें हालाँकि डिवाइन पावर्स काफ़ी कम होती हैं, बट होती है थोड़ी बहुत। और कहता है कि जो डिवाइन पावर्स है वो ओनली ह्यूमन्स में नहीं होती हैं। और वो उस क्रिएचर को आदेश देता है कि जाओ, जो मेरे कॉन्शियसनेस है वो तुम्हारे में है, तो जाओ और जल्दी से देखो कि जान क्यों किसी खतरे में ना हो। और जो हमारी इरोस की कॉन्शियसनेस रहती है वो उस प्लेस में आ जाती है, मतलब उस पुतले में आ जाती है, जो कि हमें इरोस ही कहेंगे हम उसी पुतले को।
तभी कहता है कि नो बट जो मेरे डिज़ायर है वो ज़रूर जान के उनके पास हम नीचे ले जाएंगे। तो हमें इरोस का एक गॉड लुक दिखाया जाता है और एक नॉर्मल लुक दिखाया जाता है जिसमें दोनों ही प्यारे लग रहे होते हैं। तो हमारा जो इरोस रहता है वो उसी फॉरबिडन फॉरेस्ट में आ चुका होता है जहाँ पे जानकी कुछ दिनों तक ठहरा था और वो उससे अपनी जो ब्राइड ड्रेस है वो उठा लेता है और मन ही मन में सोचता है कि नो वंडर जानकी वो अपने इतने प्रीशियस कपड़े यहाँ पे कैसे छोड़ के जा सकता है। तभी जो हमारा इरोस का हाथ होता है वो ग्लो करने लगता है और उसमें से काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लाइट आ रही होती है जिसकी वजह से जो इरोस है वो टेलीपोर्ट होकर सीधा क्यूचान की तरफ चला जाता है जहाँ पे हमें क्यूचान को एक लड़की के साथ दिखाया जाता है जो कि किसी के बारे में पूछ रहा होता है। तभी जो हमारा इरोस है ये सारी चीज़ें पीछे से देख रहा होता है। जो हमारा जान है उस लड़की से तो ग्लव के बारे में पूछ रहा होता है बट जो लड़की है वो किसी और चीज़ के बारे में समझ जाती है और वो उसे लेके चली जाती है। दूसरी तरफ हमें इरोस को दिखाया जाता है, कहता है कि इट्स नॉट, ये तो ग्लव है ना। तो और बहुत काफ़ी गुस्से में एकदम ज्वालामुखी की तरह फटते हुए कहता है कि क्यों जान, तुम काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो चुके हो। लगता है जो मैंने तुम्हें लास्ट नाइट में किया था सेटिस्फेक्शन, तुम उससे प्रॉपरली सेटिस्फाइड नहीं हुए हो। ये सारी चीज़ें सोच के वो तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है बट दूसरी तरफ हमें इनसाइड द क्लब के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लेडी होती है वो कहती है कि कम एंड चेंज हिज क्लोथ, मतलब जो जान है उसके जो कपड़े वो चेंज कर दो। तभी जो हमारा जान गया था कि मुझे इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं तो तुम्हें ग्लव्स मांगने लगा था। और मन ही मन में सोच रहा है कि मैंने सोचा था कि यहाँ पे जो ग्लव्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे बट मेरे पास हक अमाउंट ऑफ पेमेंट है जिसकी वजह से मैं पेमेंट कर पाऊँगा। तभी जो लेडी होती है वो तो कहती है कि सबको पता है कि ग्लव्स ऑफ फेयर का मतलब क्या होता है और कोई पागल ही होगा जो ग्लव्स को खरीदने आएगा अपनी इतनी ज़्यादा मनी स्पेंड करके। तभी जो जान होता है वो चिल्लाने लगता है और कहता है वेट अ सेकेंड, और मन ही मन में सोचता है कि इन बंदों ने तो डोर भी लॉक कर दिया है और दूसरी तरफ वो सारे पपेट्स होते हैं वो जान के कपड़े खींचने लगते हैं और कहते हैं कि जो भी कहेगा वो सारे ऑर्डर्स वो फॉलो करेंगे। तभी जो हमारा जान है उसे ऑर्डर देता है कि क्या तुम्हें मेरी बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही है कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। और जो पपेट होते हैं वो तो अपने कमांड की बातें मान रहे होते हैं जो कि हमारे जान को हैंडल नहीं हुई जा रही होती और वो कहता है कि रॉस आखिर तुम कहाँ पे हो, और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। दूसरी तरफ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रॉस काफ़ी ज़्यादा एक गुस्से में उस टेबल को दूसरी तरफ पटक रहा होता है और उस ओनर से कह रहा होता है कि जल्दी से जाओ और उस दरवाज़ा खोलो। और जो बिलीवर होती है वो कहती है कि मैं डीमन गॉड ऑफ डिज़ायर की बिलीवर हूँ और मैं सिर्फ प्रे कर रही हूँ। तभी जो हमारा गॉड होता है, जो हमारा डीमन गॉड होता है, वो मन ही मन में सोचता है कि मैं काफ़ी साल बीत गए हैं जो कि मैं यहाँ पे आया नहीं हूँ। तभी वो उस औरत के पास जाता है और अपना मार्क अपीयर करते हुए कहता है कि देखो। तभी हमें पीछे से आवाज़ दिखाई जाती है, आवाज़ सुनाई दी जाती है जहाँ पे पीछे में काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा होता है और ये जो सारा धुआं था वो उस शॉप से निकल रहा होता है। तभी जो हमारा जान है उस शॉप में से आता है और जो शॉप ओनर होती है वो तो कहती है मेरी प्यारी शॉप। हमारे जान को देखते बराबर जो हमारा इरोस होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाता है और कहता है कि मेरा जो जान था वो गलती से वहाँ पे चला गया था। लगता है कुछ ना कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तभी जो इरोस होता है वो मन ही मन में सोचता है कि जो मैजिक पपेट है वो मेरी कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हमें जान को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है क्या इस दुनिया के लोग पागल है, जो मैं ग्लव्स के फेवर लेने आया था और ये क्या हो गया। तभी वो लिटिल फर से भी पूछता है क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब लिटिल फर कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा ही एक्सपीरियंस से जा रहे थे और जो तुम्हारा फेस था वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा था, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें सब कुछ पता होगा। और उसके मुँह से मैरी शब्द निकल ही रहा होता है और ये शब्द सुनते बराबर जो हमारे इरोस के कान थे वो तो खड़े हो जाते हैं और उसका जो फेस है वो फिर से जो ब्लैक होने लगता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और मन ही मन में सोचता है क्या इसने मैरी कहा। सो इरोस के एंग्री फेस और मैरी वर्ड के साथ हम हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में देखना ये है
आखिर इरोस क्या करेगा ईजान के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।